नमस्कार बच्चों आज हम धातु प्रकरण के अंतर्गत विधिलिंग लकार पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम 4 लकारों पर चर्चा कर चुके हैं, लट, लिट, लंग और लोट लकार। तो पहले हम एक बार इनकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल की क्रियाओं के लिए होता है। लंग लकार का प्रयोग भूतकाल की क्रियाओं के लिए होता है। लिट लकार का प्रयोग भविष्य काल की क्रियाओं के लिए होता है और लोट लकार का प्रयोग आज्ञार्थक क्रियाओं के लिए होता है। और आज हम चर्चा करेंगे विधिलिंग लकार पर, जिसका प्रयोग चाहिए या किसी संभावना के लिए होता है। विस्तार पूर्वक पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। विधिलिंग लकार का प्रयोग हम कहां पर कर सकते हैं। विधिलिंग लकार का प्रयोग विधि या चाहिए, जो इंग्लिश में हम शुड का यूज करते हैं, वो यहां पर हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। चाहिए, निमंत्रण, किसी को इनविटेशन देना है, आदेश, किसी को ऑर्डर देना है, उपदेश, प्रश्न, प्रार्थना, इच्छा के अर्थ में अथवा किसी के संबंध में अगर कोई भी संभावना प्रकट करने वाली क्रिया हो तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे कि विधिलिंग लकार का प्रयोग हम कैसे करते हैं। त्वम गृहम गच्छे, त्वम यानी तुम, गृहम यानी घर और गच्छे जो है ये विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, यानी तुम्हें घर जाना चाहिए। ये क्या है, चाहिए के अर्थ में। भवान अद्य अत्र भक्षयेत, आप आज यहाँ भोजन करें। तो ये क्या हो गया, निमंत्रण, इनविटेशन, उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है, उनको इनवाइट किया जा रहा है कि आज आप यहाँ पर भोजन करें। आदेश के लिए भृत्य क्षेत्रे गच्छेत, नौकर खेत पर जाए, यानी जो नौकर है वो खेत पर काम करने चला जाए, उसको आदेश दिया जा रहा है। प्रश्न, त्वम किम कुर्याः, तुम्हें क्या करना चाहिए। इच्छा, यूयम सुखी भवेत, ये इच्छा है कि तुम सब सुखी रहो। अब हम विधिलिंग लकार बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसके प्रत्यय को सीखेंगे, क्योंकि अगर हमें प्रत्यय आ गया तो हम किसी भी धातु को विधिलिंग लकार में परिवर्तित कर सकते हैं। और विधिलिंग लकार के प्रत्यय क्या है, प्रथम पुरुष के अंतर्गत एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में एत, एताम, एयुः, मध्यम पुरुष में ए, एतम, एत और उत्तम पुरुष में एयम, एव, एम। तो अब हम इस प्रत्यय को एक धातु पर लगाकर देखते हैं कि हमारा विधिलिंग लकार कैसे बनता है। जैसे यहां पर हमने चल धातु ली, चल का अर्थ है चलना। अब चल प्लस एत, चलेत, क्योंकि ल में हलंत है और ए मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, चलेत। चल प्लस एताम, चलेताम। चल प्लस एयुः, चलेयुः। चल प्लस ए, चले। चल प्लस एतम, चलेतम। चल प्लस एत, चलेत। चल प्लस एयम, चलेयम। चल प्लस एव, चलेव और चल प्लस एम, चलेम। तो ये क्या बन जाएगा, चलेत, चलेताम, चलेयुः। चले, चलेतम, चलेत। चलेयम, चलेव, चलेम। अब हम सर्वनाम का प्रयोग करके छोटे छोटे वाक्य बना लेते हैं। सह पठेत, ये पुल्लिंग के लिए है, उसे पढ़ना चाहिए। तौ पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। ते पठेयु, उन सबको पढ़ना चाहिए। सा पठेत, उसको पढ़ना चाहिए। ते पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तह पठेयु, उन सबको पढ़ना चाहिए। ये किसके लिए है, स्त्रीलिंग के लिए, क्योंकि पुल्लिंग में हमारा क्या होता है, सर्वनाम सह, तौ, ते, और स्त्रीलिंग में क्या होता है, सा, ते, ताहा। मध्यम पुरुष में त्वम पठे, तुम्हें पढ़ना चाहिए। युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। यूयम पठेत, तुम सबको पढ़ना चाहिए। उत्तम पुरुष में अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। आवाम पठेम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। वयम पठेम, हम सबको पढ़ना चाहिए। और बच्चों, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब भी हम संस्कृत में वाक्यों का निर्माण करते हैं तो प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए, मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए और उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर उन्हीं वाक्यों को एक बार दिया गया है अर्थ सहित। सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। तौ पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। ते पठेयु, उन सबको पढ़ना चाहिए। यहाँ केवल पुल्लिंग का वर्णन है।
तुम्हें पढ़ना चाहिए, त्वम पठे, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवां पठेतम, तुम सबको पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत, मुझे पढ़ना चाहिए, अयम अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवाम पठेम, और हम सबको पढ़ना चाहिए, वयम पठेम। तो इस प्रकार हम छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। अब हम लेते हैं अस धातु को। जैसा कि मैंने लोट लकार के समय भी आपको बताया था कि अस क्री जो धातुएं हैं ये थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आ जाता है। इन धातुओं को आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसको हम देख लेते हैं कि विधिलिंग लकार में अस धातु का क्या हो जाता है। प्रथम पुरुष में स्यात, स्याताम, स्युहु, मध्यम पुरुष में स्याहा, स्यातम, स्यात, और उत्तम पुरुष में श्याम, स्याव, श्याम। बच्चों आपको अस धातु को याद ही करना पड़ेगा और अस धातु का प्रयोग हम अधिकतर वाक्यों में करते हैं क्योंकि होना या है के लिए, तो ये आप याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार क्री धातु, क्री धातु का प्रयोग भी हम अधिकतर करते हैं। क्री धातु कैसे परिवर्तित होगी? कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युहु, कुर्या, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। इसके अलावा अधिकतर जितनी भी धातुएं हैं उसमें अगर हम प्रत्ययों का प्रयोग करें तो हमारी धातुएं विधिलिंग लकार में आसानी से परिवर्तित हो सकती हैं। केवल हमें क्या ध्यान रखना होगा कि कौन सी धातु परिवर्तनशील है और कौन सी धातु अपरिवर्तनशील है। परिवर्तनशील धातुएं कौन सी होती हैं? जैसे भू जो है वो भव में कन्वर्ट हो गया, पा जो है वो पिब में कन्वर्ट हो जाता है, त्री जो है वो तर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें ऐसे धातुओं का ध्यान रखना होगा कि जो परिवर्तनशील हैं तो हमें उसमें विधिलिंग लकार के प्रत्यय को परिवर्तित करके लगाना होगा। जैसे भू जो है, अगर हमें भू धातु विधिलिंग लकार लिखना है तो भू भव में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारा क्या बन जाएगा? भव प्लस एत भवेत, भव प्लस एताम भवेताम, भव प्लस एयुहु भवेयुहु। तो भवेत भवेताम भवेयुहु, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम। और यहाँ पर हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ परिवर्तनशील धातुएं भी हैं और कुछ अपरिवर्तनशील धातुएं भी हैं। तो आपको विधिलिंग लकार में परिवर्तित करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जब आप प्रत्ययों का प्रयोग कर रहे हैं तो जिस धातु में आप प्रत्ययों का प्रयोग कर रहे हैं वह परिवर्तनशील धातु है या अपरिवर्तनशील धातु है। जैसे पाप किस में कन्वर्ट हो जाता है? पिब में, तो क्या बन जाएगा? पिबेत। नी किस में कन्वर्ट हो जाता है? नय में, तो क्या हो जाएगा? नयेत। स्मृ स्मरेत, गम गच्छ में कन्वर्ट हो जाता है तो गच्छेत, त्रि तर में हो जाता है तो तरेत, वद वदेत। वद जो है अपरिवर्तनशील धातु है इसलिए वद का वदेतीरा, मिल का मिलेत, घ्रा जो है जिग्र में कन्वर्ट हो जाता है तो जिग्रेत, कूर्द कूर्देत, त्यज त्यजेत। तो इस प्रकार आप प्रत्ययों का प्रयोग करके किसी भी धातु को विधिलिंग लकार में परिवर्तित कर सकते हैं। धन्यवाद।